अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुशामदीद। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि हमने 2 दिन पहले ही आपको मुमरा कौसा के समूचे शिक्षा क्षेत्र में किस तरह का गोरख धंधा चल रहा है उसके संबंध में 10वीं पेपर्स लीक की एक खबर के जरिए पहली बार आप तक जानकारी पहुंचाई थी। अब उसकी अगली कड़ी में हम लेकर के आए हैं कलवा, मुमरा कौसा और दीवा में चलाए जा रहे अवैध स्कूलों को लेकर के। पिछले 3 वर्षों से इन अवैध स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर के मुमरा के भाजपा के वरिष्ठ स्थानीय नेता जावेद अख्तर खान लगातार शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार कर रहे थे। 3 सालों के अथक प्रयासों के बाद अब पहली बार जाकर के जिला परिषद शिक्षा विभाग और ठाणे मनपा के शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से पहली बार मुमरा पुलिस स्टेशन में दीवा और मुमरा कौसा परिसर में चलाई जा रही कुल 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस को इन स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ठाणे महानगर पालिका का शिक्षा विभाग हर वर्ष मुमरा, कौसा, दीवा और कलवा में चलाई जाने वाली अवैध स्कूलों की सूची लगातार प्रकाशित करता रहा है। किसी वर्ष इस स्कूल में अवैध 65 स्कूलें होती है, किसी वर्ष 60 या 62 होती है। लेकिन अवैध स्कूलों की ये सूची प्रकाशित करने के बाद ठाणे मनपा का शिक्षा विभाग, उसके अधिकारी, उसको संभालने वाले, उसकी कमान संभालने वाले उपायुक्त मनीष जोशी सूची प्रकाशित करने के बाद फिर से जो है कुंभकर्णी नींद सो जाया करते थे। लेकिन सवाल उनकी इस कुंभकर्णी नींद से भी बड़ा यह है कि इन अवैध स्कूलों में पढ़ाई हासिल करने वाले इन बच्चों का, इन छात्रों का आगे भविष्य क्या है और इस अवैध स्कूलों की पढ़ाई की मान्यता उनको अपने जीवन में स्थिर करने के लिए कहां तक काम आएगी। इस सवाल के साथ ही बीजेपी के स्थानीय नेता जावेद अख्तर खान साहब ने इन अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के एक लंबी मुहिम छेड़ी जो पिछले 3 साल तक चलती रही और उसके नतीजे में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन पहले यानी 28 मार्च 2018 को मनपा के शिक्षा विभाग के गढ़ अधिकारी असलम कुंगले ने स्वयं मुमरा पुलिस स्टेशन में आकर के 11 अवैध स्कूलों के खिलाफ, आइए हम जानते हैं इस पूरे 3 साल के अवैध स्कूलों के खिलाफ किए गए इस मुहिम के बारे में भाजपा नेता जावेद अख्तर खान से। जनाब जावेद अख्तर खान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कई वर्षों से कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा इन पूरे परिसरों में चलाई जा रही इन अवैध स्कूलों के खिलाफ जो आपने मुहिम छेड़ी उसमें आपको क्या क्या अनुभव आए और शिक्षा विभाग के अधिकारी और राज्य सरकार के मंत्रियों तक के आपने पत्र व्यवहार किया और ये मांग को लेकर के आप लगातार डटे रहे, तब जाकर के ये कार्रवाई की है। इस पूरे मामले को लेकर के आप पूरी बात हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जरिए दर्शकों को बताएं, ये हमारी आपसे विनती है। भाई, सबसे पहले तो मैं स्थानीय पत्रकारों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस पूरी लड़ाई में मुझे बहुत मोरल सपोर्ट भी दिया और इस चीज़ को अपने अखबारों में छाप कर काफ़ी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और यहाँ के अधिकारियों के ख़िलाफ़ उन्होंने मुहिम में मेरा बड़ा साथ दिया। दरअसल कामदार साहब, ये जंग इसलिए शुरू हुई कि एक दिन एक माँ अपनी बच्ची को लेकर आई, एक लिविंग सर्टिफिकेट के साथ 9th की लिविंग सर्टिफिकेट्स के साथ आई और कहा कि मेरी बच्ची का 10th में कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा है। तो मुझे हैरानगी हुई कि 9th का लिविंग सर्टिफिकेट होते हुए 10th में दूसरी स्कूल क्यों नहीं ले रही है। मैंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि जिस 9th स्टैंडर्ड की लिविंग सर्टिफिकेट जिस स्कूल की है वो इलीगल है, अनधिकृत स्कूल है। मुझे बड़ी परेशानी हुई कि बच्ची का फ्यूचर चला जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, आरटीआई देना शुरू किया। पता चला कि मुमरा, कौसा, दीवा, कलवा के अंदर 60 स्कूल हैं कम से कम जो है वो अनधिकृत और गैर कानूनी इलीगल स्कूल्स हैं।
फिर मैंने उससे कहा कि आपने इलीगल स्कूल्स पर आज तक क्या कार्रवाई की? उसकी भी मेरे पास आरटीआई का जवाब है कि हमने आज तक इस स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बाकायदा लिखत में दिया है मुझे। मैंने गवर्नमेंट का जीआर निकाला, तो सन 2000 का वो जीआर है जिसमें लिखा हुआ है कि इलीगल स्कूल्स, गैर कानूनी अनधिकृत शाला चलाने वाले के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर होगा और 1 लाख रुपए पेनल्टी होगी, और उसके बाद अगर फिर भी चालू रखता है वो स्कूल तो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से उसके ऊपर ये चार्ज लगाया जाएगा। मैंने फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा कि आप बताइए कि अब तक कितने लोगों को आपने पेनल्टी मारी? उन्होंने लिख कर दिया किसी को भी नहीं आज तक मारी। बहरहाल आखिरकार मैंने डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मंत्रालय, हमारे मिनिस्टर विनोद तावड़े साहब, एजुकेशन मिनिस्टर, और लास्ट में चीफ मिनिस्टर को भी मैंने लेटर और कंप्लेंट लिखा कि साहब इस तरीके का हाल थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चल रहा है, इस तरीके का करप्शन चल रहा है। और ये एलिगेशन मेरा क्लियर था कि थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो इस इलीगल स्कूल से 5,000 रुपया माहाना रिश्वत लेते हैं, ये मेरा एलिगेशन था। और वैसे ही एलिगेशन मैंने लोक आयुक्त में जमा किया और मेरा शपथ पत्र मैंने लोक आयुक्त में 27/9/2017 में ये केस कंप्लेंट किया और 24/1/2018 को उन्होंने मेरा शपथ पत्र यानी कि जिनके खिलाफ में हैं वो उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ उनके नाम वगैरह है, उनके खिलाफ मैंने ये पेपर उनको वहाँ पे सबमिट किया, अपना शपथ पत्र भी सबमिट किया। 12 मार्च को ये लेटर मुझे लोक आयुक्त ने मेरा केस एक्सेप्ट कर लिया, ये इल्ज़ाम के साथ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 5,000 रुपया रिश्वत ले रहा है। मेरा इल्ज़ाम इसमें अब मेरी एप्लीकेशन में यही है। 12 मार्च को ये लेटर मुझे लोक आयुक्त से मिला कि हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को ये नोटिस भेजा है और उसका जवाब मांगा है, और जैसे ही जवाब आएगा हम आपकी सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे और आपको कॉल करेंगे। तो हैरत और हैरानगी की बात यह है कि आज तक आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? लोक आयुक्त 12 मार्च को लिखता है और 28 मार्च को आप एफआईआर दर्ज करते हो, जबकि इससे पहले हाईकोर्ट के कई डिसीजन है, औरंगाबाद बेंच के डिसीजन है, कलेक्टर खुद आकर इलीगल स्कूल के शटर गिराकर उसको सील किए हैं। तो हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मुझे गैर कानूनी स्कूल, इलीगल स्कूल और के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी होगी तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा हर मर्तबा। तो मैंने इस मर्तबा अपील की है कि डिपार्टमेंट के जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इलीगल स्कूल्स पर तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो पेनल्टी 1 लाख रुपए की है उस पेनल्टी को आप अधिकारी के ऊपर लगाएं, ऐसी मेरी ख्वाहिश है और मेरी ऐसी सोच है। लोक आयुक्त में अगर मैं प्रेजेंटेशन दिया अपना खुद का तो मैं कहूँगा कि सर इन लोगों ने गुज़िश्ता 15 सालों के अंदर एक भी एफआईआर नहीं किया और न ही किसी इलीगल स्कूल के खिलाफ काम किया, और जिसकी ख़ास वजह यह है कि अपने ख़ास करके मुमरा मुस्लिम बहुमत इलाका है, ज़्यादातर है, बिल्कुल केयरलेस है। अभी भी जितने लोगों की लिस्ट, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि अभी एफआईआर बनाने के लिए जो सबसे पहला एप्लीकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मैं दिया था वो 15 स्कूलों का था। पहले स्कूल की लिस्ट जो शुरू साल में इशू हुई थी वो लिस्ट है 60 स्कूलों की, 60 स्कूलों की, और कंप्लेंट की जा रही है 15 स्कूलों की, और एफआईआर बन रहा है 11 स्कूलों पे। बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या बात है। 60 स्कूलों का नाम, फिर आप 15 स्कूलों का लिए एफआईआर करने के लिए लिस्ट देते हैं, फिर 11 पर ही एफआईआर बनती है। असल में करप्शन की जड़ें इतनी अंदर तक गई है कामदार साहब कि आप सोचिए कि 11 स्कूलों पर लाने के लिए मुझे अगर 3 साल मेहनत करनी पड़ती है, तो ये जो 60 स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो लिस्ट इशू कर रहा है उस 60 स्कूल पे लगाने के लिए मेरे को 30 साल लगेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितनी भी इलीगल स्कूल्स हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और हमारे बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है बुनियादी तौर पर 10 बाई 10 की
शॉप के अंदर आप 9th स्टैंडर्ड चला रहे हो, नौ स्कूल, नौवीं की स्कूल वो चला रहे हैं, क्या मानिए उसकी? तो कामदार साहब, ये आप लोगों का अगर सहयोग रहा और आप लोग मुझे मोरल सपोर्ट देते रहे ना, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो ज़िला परिषद का हो चाहे थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, इनको इनकी ड्यूटी का एहसास दिलाकर रहूँगा और इनको इनके लिए पेनलाइज करने की कोशिश करूँगा कि इनको किसी तरीके से इन पर पेनल्टी गिरे। ये मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश है और मैं इस कोशिश को इंशाल्लाह जारी रखूँगा। जावेद खान साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3 सालों की कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा की अवैध स्कूलों के खिलाफ ये लड़ी जा रही आपकी लड़ाई में थाने मनपा का शिक्षा विभाग, जिला परिषद का शिक्षा विभाग, इन दोनों लेवल पर आपको किस तरह की अधिकारियों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह की टाल मटोल वाले जवाब आपको दिए गए और किस तरह से आपकी इस अवैध स्कूलों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को रोकने या तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया गया? ऐसे कौन कौन से और कैसे कैसे अनुभव आपको आए, आप थोड़े से चंद अल्फाजों में आप हमारे दर्शकों को बताएं। भाई कामदार साहब, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि मेरा इल्ज़ाम ये है कि मनपा अधिकारी, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो 5,000 रुपया महीना रिश्वत इलीगल स्कूल से कलेक्ट करता है। ये मेरा एलिगेशन था, ये मेरा आरोप है। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस किस्म का मेरे से कॉपरेशन करते होंगे। किसी भी किस्म का कॉपरेट करने तैयार नहीं है। आप एक छोटी सी मिसाल दे दीजिए कि अभी मैंने उनसे पूछा कि आपने ये एफआईआर के जो पेपर दिए हैं और वो पेपर दिसंबर में मुमरा पुलिस में दिए हैं, कंप्लीट पेपर भी नहीं दिए। मुमरा पुलिस भी परेशान है उनसे, मुमरा पुलिस को भी कॉपरेट करने तैयार नहीं है। अच्छा, अभी मैंने उनसे पूछा कि भाई जीआर के मुताबिक आप 1 लाख रुपया पेनल्टी कब वसूल करेंगे? कोई जवाब नहीं, जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। हालत मजबूरी, आप सोचिए, मेरे जैसा शख्स एक पक्ष का, मेरी पक्ष की, मेरी अपनी हुकूमत के होते हुए मुझे जवाब लेने के लिए आरटीआई का सहारा लेना पड़ रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, माहिती अधिकारी के जरिए ही मुझे उसका जवाब मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता है। इसके अलावा मुझे 3 सुनवाई करवानी पड़ी वहाँ पर, जब जाके कर रहे हैं। जावेद साहब, अब मुमरा और दीवा की 11 स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने एफआईआर दर्ज करा दी है। आगे की कार्रवाई को लेकर के पुलिस ने आपको क्या बताया? पुलिस से आपकी क्या बात हुई? इन 11 अवैध स्कूलों पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी? इस बारे में आपको कोई जानकारी अगर है तो वह आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। पुलिस से तो अभी तक बात हुई नहीं है। मैं खाली इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और फर्दर कार्रवाई पेंडिंग में रखी है, क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम को मेरी ऐसी इन्फॉर्मेशन में है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक वो पहले एक नोटिस इशू करेंगे और लोगों को बुलाएंगे पुलिस स्टेशन में, उनका स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ऐसा पुलिस वालों ने कहा है। ये थी मुमरा, कौसा, दीवा और कलवा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, यानी कि एजुकेशन फील्ड में चल रहे गोरख धंधे पर हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक जैसे कि आपने देखा कि कुल 60 स्कूल जो हैं वो अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से कलवा, मुमरा, कौसा और दीवा में चलाई जा रही है। उनमें से सिर्फ 15 के नाम पुलिस में शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई के लिए पहले प्रस्तावित किए जाते हैं। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज करने की बात आती है तो उसमें से और नाम घट करके ये लिस्ट 11 की हो जाती है। कुल इन 11 स्कूलों पर अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, किस तरह की कार्रवाई करेगी और इसके बाद बची हुई स्कूलों पर मनपा का शिक्षा विभाग और जिला परिषद शिक्षा विभाग कब कार्रवाई करेगा, किस तरह से करेगा और शिक्षा देने के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का ये चलता आ रहा कई वर्षों का सिलसिला आगे कितने वर्षों तक चलेगा, या शिक्षा विभाग अब सचेत होकर के जावेद अख्तर खान जैसे कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ नेता की
लगातार पत्र व्यवहार के चलते जो ये कार्रवाई हुई है उसको आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिंदुस्तानी रिपोर्टर आज अपने तमाम दर्शकों को इस खबर के माध्यम से सचेत करना चाहता है कि अवैध स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका कोई शैक्षिक भविष्य नहीं है, उनका कोई एजुकेशनल फ्यूचर नहीं है। इन स्कूलों के लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको दूसरी रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला तक नहीं मिलता है। इसलिए अब भी वक्त है, सोचे समझे संभले और अवैध स्कूलों से किनारा करें। देखते रहिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर, जल्द ही हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।